Hello students. Today we are discuss English translation class 6 का English translation का chapter 10 chapter का नेम है आर्टिकल्स। चैप्टर का नेम है आर्टिकल्स। ओके, तो हम इस आर्टिकल को समझेंगे। तो जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल्स हैं जो, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं तो वो कैसे, उनके भी 2 टाइप्स हैं। एक आर्टिकल में है इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट, यानी ये निश्चित और ये अनिश्चित। ठीक है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित आर्टिकल्स, एक होता है डेफिनिट यानी निश्चित आर्टिकल्स। ओके, तो आपके जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं उनमें आपके कौन कौन से आते हैं? उनमें आती हैं ए और एन। जो आपके इंडेफिनिट यानी अनिश्चित आर्टिकल्स हैं जो, उनमें आपके ए और एन आते हैं। ओके, और जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है उसमें आपके दा आता है। ओके, तो आपने समझा कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स यानी निश्चित आर्टिकल्स। ओके, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और दूसरा एन। ओके, और डेफिनिट आर्टिकल्स एक ही होता है दा। ओके, इस तरह से जो हमारे आर्टिकल्स पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ए एन दा। लेकिन आर्टिकल्स इंडेफिनिट और डेफिनिट 2 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट 2 प्रकार के होते हैं और डेफिनिट 1 प्रकार का होता है। इस तरह से हमें समझना है और याद रखना है। ओके, अब हम इनको डीपली जाएंगे और डीपली समझेंगे। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। ओके, देखो कि जो ए और एन है, जो आपका ए और एन है,
को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये यानी अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं ना। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। क्योंकि ये कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते, इसलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ए एन को। ओके। और दा को डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। ठीक है। ओके। हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन है वो क्या है, वो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से दा को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दा को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करता, यह संकेत करता है। दा हमारा जो है निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करता है, इसलिए उसको डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और दा और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और वो किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करता। इनडेफिनिट आर्टिकल किसी भी निश्चित जगह पर, निश्चित वस्तु पर, निश्चित व्यक्ति पर संकेत नहीं करता, लेकिन जो दा है वो हमारा एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर संकेत करता है। ओके, ये हमने समझा। अब हम चलते हैं यूज करते हैं, यूज से चलते हैं। देखो जैसे यूजेज ऑफ indefinite article, ARTICLE, article A N। ठीक है। क्या कहते हैं, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है ना, तो हम चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की ओर। देखो रूल फर्स्ट, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार
प्रयुक्त होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार प्रयुक्त होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार प्रयुक्त होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव ए बुक, देयर इज एन ईगल, और दिल्ली इज ए सिटी। ठीक है, क्या देखा हमने, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार प्रयुक्त होता है, एक वाक्य में पहली बार प्रयुक्त होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई हैव ए बुक क्या है, उसके पहले यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए एन का यूज करते हैं। तो उसके पहले क्या लगाया, ए लगाया। अब देयर इज एन ईगल, तो ईगल काउंटेबल है ना, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान, ठीक है, उसके पहले हमें क्या करना है, ए एन का यूज करना है। सेम अर्थ रहता है, एक ही उसका अर्थ निकलता है। ए एन हमें पता है वोवेल्स के साथ हमें एन का यूज करना है और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करना है। ओके, तो दिल्ली इज ए सिटी, दिल्ली इज ए सिटी। ओके, तो इतना समझ में आ गया हमें। अब रूल नंबर 2, क्या है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी संपूर्ण क्लास वर्ग को प्रदर्शित करता है। ओके, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी संपूर्ण क्लास यानी वर्ग को प्रदर्शित करे तो भी हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं, तब भी हम ए एन का यूज करेंगे। जैसे ए काउ हैज हॉर्न, क्या है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी संपूर्ण क्लास को प्रदर्शित करे तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये काउ हैड हॉर्न, यहाँ पे क्या है हॉर्न, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑल काउ हैव हॉर्न। संपूर्ण वर्ग को
प्रदर्शित कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि ऑल काउ हैव हॉर्न, सभी काउ क्या रखती है? हॉर्न रखती हैं, सभी के काउ। तो यहाँ पे अगर संपूर्ण वर्ग प्रदर्शित हो रहा है तो भी हम ए एन का यूज करेंगे। जैसे एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है। तो ये भी क्या है? ऑल ईगल फ्लाई वेरी हाई, एंड ईगल फ्लाई वेरी हाई। यहाँ पे क्या है? ऑल संपूर्ण वर्ग को बता रहा है। क्यों? ईगल तो सारी की सारी वेरी हाई फ्लाई करती है ना। तो इस तरह से हमें तब ए एन का यूज करना है जब हमें उस जाति यानी उस पूरे वर्ग को प्रदर्शित किया जाए, तो हमें ए एन का यूज करना है। ओके। अब हम हाँ ठीक है, अब हमारा दूसरा रूल भी हो गया, हम और भी चलते हैं। जैसे अब रूल हमारा 3, जैसे सच प्लस ए और एन, ठीक है। जैसे जब सच किसी काउंटेबल काउंटेबल वस्तु के साथ प्रयोग होता है तो ए एन का प्रयोग सच के बाद करते हैं, ठीक है। देखेंगे जब सच किसी काउंटेबल वस्तु के साथ प्रयोग होता है तो ए एन का प्रयोग सच के बाद करते हैं। देखेंगे जैसे आई हैव नेवर सीन such a beautiful picture। ओके, तो क्या है? I have never seen such a beautiful picture। जब सच किसी काउंटेबल वस्तु के साथ प्रयोग होता है तो ए एन का प्रयोग सच के बाद करते हैं। जब सच किसी काउंटेबल वस्तु के साथ प्रयोग होता है तब क्या करते हैं? तब सच के बाद ए एन का प्रयोग करते हैं। ओके, जब आप देख लीजिए रूल नंबर 4, जैसे रूल नंबर 4, सो एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। ओके, तो जब एडजेक्टिव से पहले
के बीच प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या है कि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एंड प्लस नाउन, ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है। तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एंड प्लस नाउन। देखेंगे जब एडजेक्टिव से पहले सो आया हो तो ए एन उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई हैव नेवर सीन so beautiful picture। ओके, यानी ए सो ठीक है। देखो, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पिक्चर, तो ऐसे बनाएंगे कि आई हैव नेवर सीन सो आया हो तो ए एन उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है, उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है। ओके, तो आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ पिक्चर। ठीक है, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में क्या है, ए। ओके, अब हम चलते हैं आर्टिकल द इन्फिनेटिव आर्टिकल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल यूजेज ऑफ आर्टिकल द। ओके, यूजेज ऑफ आर्टिकल द। अभी तक हमने आर्टिकल ए एन का यूज देखा था, अब हम आर्टिकल द का यूज देखेंगे। ओके, तो रूल चलेंगे इसमें। तो हम रूल नंबर 1, जब उन सिंगुलर नाउन से पहले जो अपने पूरे किस्म यानी वर्ग यानी क्लास का बोध कराती है। ओके, तो देखो, उन सिंगुलर नाउन से पहले जो अपने पूरे क्लास का बोध कराती है, इसके पहले क्या लगाएंगे, हम दा का यूज करेंगे। जैसे दा काउ इज ए जेंटल एनिमल। ठीक है, तो काउ अपने पूरे वर्ग का क्या करा रही है, पूरे वर्ग का बोध करा रही है, वर्ग का बोध करा रही है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। ओके, और रूल नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि उन सभी कॉमन नाउन से पहले जो केवल एक ही होती है, उन सभी कॉमन
नाउन से पहले जो केवल एक ही होती है। ठीक है, जैसे द अर्थ इज राउंड, द स्काई इज ब्लू। ओके, तो ये उन सभी कॉमन नाउन से पहले जो केवल एक ही होती है, सन जो केवल एक ही होती है, द अर्थ इज राउंड, अर्थ एक ही है ना, द स्काई इज ब्लू, स्काई एक ही है ना, सन इज वेरी हॉट, सन भी एक ही है ना, इसलिए वहाँ भी हम सबसे पहले उसका द का यूज करेंगे जहाँ पे कॉमन नाउन, एक ही कॉमन नाउन है, उन सभी कॉमन नाउन से पहले जो केवल एक ही होती है। ओके, और जैसे रूल नंबर 3, पुस्तकों, लेखकों, अखबारों, पुस्तक, अखबारों, ग्रंथों, के नाम से पहले। ठीक है, आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे द रामायण, द देवदार, इस तरह से जो फेमस पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ठीक है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे संगीत वाद्यों से पहले, संगीत वाद्यों से पहले, ओके, जैसे द फ्लूट, द गिटार, द आर्केस्ट्रा। ओके, संगीत वाद्यों से पहले लगाएंगे। ठीक है, और रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 देखते हैं, जैसे भाषाओं के नाम से पहले, अब ये तो देख लेना है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, ये हम देखेंगे समझेंगे तभी हमें पता है कि किसके पहले लगाएंगे। तो हमारी बुक में बहुत ही डिटेल से दिया गया है, नाम से पहले, जैसे आर्टिकल नहीं लगाती, जैसे भाषाओं के नाम से पहले
आर्टिकल द उन प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले होता है जिनमें नेशन और पीपल का बोध कराया जाता है। देखेंगे कि आर्टिकल जो द है, जैसे आर्टिकल जो द है उन प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी प्रयोग करेंगे, पहले भी प्रयोग होता है, जिसमें किसी नेशन या पीपल का बोध कराया हो। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, और द फ्रेंच आर वेरी फैसिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें जो द इंग्लिश, द फ्रेंच है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी प्रयोग होता है। इसमें किसी नेशन और पीपल का बोध होता है। इसमें द इंग्लिश से मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बाकायदा इंग्लिश यानी उस इंग्लिश का पूरा जाति, पीपल, नेशन का बोध कराया जा रहा है। द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल। ठीक है, तो ये पूरा नेशन का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। बुक में डिटेल से समझिए और जो एक्सरसाइज दी गई है वो कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।